प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रायिकता के बारे में समझाने जा रहा हूँ। प्रायिकता आपके चैप्टर नंबर 18 है और वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रायिकता है क्या, मतलब प्रायिकता की परिभाषा क्या है। तो प्रायिकता की परिभाषा इस प्रकार है, किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता लगाने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता क्या है? प्रायिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, यानी संभावना का पता लगाना। तो संभावना का पता लगाना गणितीय विधि से, जिससे कि हम किसी भी घटना के बारे में जान सकें कि वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रायिकता में इस बात का आप ध्यान दें कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन के आता, कई बार 1 नंबर का प्रश्न बन के आता। कैसा आता है कि बताइए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? तो आपको लिखना है 1। PE मतलब प्रायिकता का होना, P0E, ऊपर देखो एक चिन्ह लग रहा है, ये हो सकता है आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं ब्लैक पेन से करता हूँ यहाँ। PE यानी प्रायिकता का होना, P0E ये बाहर लगा ना, नॉट ई, प्रायिकता का न होना, यानी किसी घटना का होना और न होना, इन दोनों का टोटल परिणाम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और एक और ख़ास बात देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। यानी एक एक नंबर सारे क्वेश्चन है जो लाइनें आपके हैं एग्जाम में, एक एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो सदैव 1 होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो 0 होता है। संकेत रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा होगा। प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये चिन्ह बराबर को शो करता है। तो प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 1 से हमेशा कम या उसके बराबर होगा। मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच रहता है। यानी आप कोई सा भी प्रश्न करोगे प्रायिकता का, तो प्रायिकता का मान सदैव या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 या 1 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। 1 से कभी बड़ा उत्तर नहीं आएगा, 0 से कभी छोटा उत्तर नहीं आएगा। प्रायिकता का एक फॉर्मूला है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ये फॉर्मूला आपको हर सवाल में कम से कम मतलब लगाना ही है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे हर प्रश्न में इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। बच्चों, आज मैं आपको प्रायिकता, जो कि आपके 18.1 चैप्टर है, शुरू करने जा रहा हूँ। प्रायिकता बड़ा आसान टॉपिक है जिससे आप पूरे अंक एग्जाम में ला सकते हैं। वीडियो देखने बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रत्येक बच्चा, चाहे वो कमज़ोर ही क्यों ना हो, आसानी से इसको हल कर लेगा। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब पासा, जो कि आपने सांप सीढ़ी गेम, लूडो गेम उसमें खेलते हैं और पासे का हम यूज करते हैं। पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर प्राप्त संभव परिणाम, कौन कौन से होते हैं? देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब कोई सा ही पासा फेंको आप, आपके इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यानी इनमें से कोई सा भी एक रिजल्ट आपका आएगा। तो ये कुल कितने परिणाम है? 6। तो परिणामों की कुल संख्या, या आप डायरेक्ट लिख दो कुल परिणाम, कुल परिणाम 6। अब हमारा प्रश्न है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता।
तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 4 से बड़े अंक आप देखिए 5 और 6, यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 हैं। तो ये हो गए हमारे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या 2, यानी 2 ऐसे परिणाम हैं जो 4 से बड़े हैं, तो ये कहलाएंगे अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम 6। अब प्रायिकता निकालने में तो लैंग्वेज लिखो आप ऐसे, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ। प्रायिकता को मैं P से व्यक्त कर रहा हूँ। E यानी इवेंट, इवेंट यानी होती है घटना, तो किसी घटना की घटने की प्रायिकता। फॉर्मूला है E के अनुकूल, E के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? 2, लिख दो ऊपर। कुल परिणाम कितने? 6, लिख दो नीचे, काट दो। 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर आपका हो गया 1/3। प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। सिक्के को जब आप उछालते हैं, आपने देखा होगा सिक्का जिसके 2 पक्ष होते हैं, हेड और टेल। यानी जब भी हम सिक्का उछालते हैं या तो हेड आता है या टेल। हेड को हम हिंदी में चित कहते हैं और टेल को पट। अब प्रश्न है हमारा, सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो यहाँ लिखें आप इस लैंग्वेज को, सिक्के को 2 बार उछालने पर, सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणाम अब देखिए, आप सिक्के को जब आप उछालते हैं तो आपके हो सकता है ये रिजल्ट आ जाए। यानी आपने सिक्का लिया, उछालो 1 बार, फिर 2 बार, दोनों बार एच आ जाए, यानी कि दोनों बार चित आ जाए। हो सकता है कि आपने जब पहली बार उछाला तब टेल आवे, दूसरी बार में फिर टेल आ जाए, तो ये भी संभव है। हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल आ जाए, या हो सकता है कि जब फर्स्ट बार उछालें आप तो टेल आवे और बाद में हेड। तो कुल मिला के ये 4 ऐसे परिणाम हैं जो आपको प्राप्त हो सकते हैं। इन चारों में से कोई एक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमारे कुल परिणामों की संख्या हो गई 4। कुल परिणामों की संख्या ये आपके हो गए 4। अब प्रश्न क्या है कि भाई दोनों बार चित आने की प्रायिकता बताओ। दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो आप देखो दोनों बार चित इसमें कहाँ आ रहा है?
आपको बताया चित्त का मतलब हेड होता है, तो 2 बार एच के बाद आप देख लो ये रिजल्ट आपका। और कहीं पर भी 2 बार चित्त नहीं आ रहा है तो केवल एक ऐसा परिणाम है जो दोनों बार चित्त होने का है। तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता निकालनी है तो एक लैंग्वेज आप पहले ये लिख लें कि दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या अनुकूल परिणाम लिखें तो बेटर वर्ड रहेगा। अनुकूल परिणामों की संख्या मात्र 1 है, यानी 4 रिजल्ट में से केवल एक रिजल्ट ऐसा है जो दोनों बार चित्त आने का है, वो भी HH। तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। अब हमें निकालनी प्रायिकता, तो लगाओ प्रायिकता का फॉर्मूला P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे वे सभी संभव कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम आपका है 1 और सभी संभव कुल परिणाम है 4, तो ये हो गया आपका 1/4। अगर ये कटता तो ठीक है, नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। आप चाहें तो यहाँ ये लाइन लिख सकते हैं दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, तो और अच्छा रहेगा। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। प्रश्न नंबर 3, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक मतलब होता है रेंडमली। रेंडमली से मतलब बिना देखें। तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या आप जानते हैं या नहीं, इसलिए थोड़ा समझा दूंगा आपको कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं या 1 से विभाजित हो। ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता हो या 1 से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। पहली अभाज्य संख्या हमेशा 2 होती है, इस बात का आप ध्यान दें। 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। पहली अभाज्य संख्या 2, फिर आती 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, इस प्रकार आगे काफ़ी होती है। तो अभाज्य संख्या 2 से आरंभ हो रही है, आप ध्यान दें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अनंत तक जाती है। अब हमारे प्रश्न पे हम आते हैं वापस। प्रश्न है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से, तो कुल मिला के आपके पास 17 संख्या है, तो कुल परिणाम हो गए 17। कुल परिणाम 17 हो गए। अब आपके अनुकूल परिणाम निकालने हैं, तो अनुकूल निकालेंगे वो प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा कि इन प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या आपको चयन करना है, प्रायिकता ज्ञात करने की वह अभाज्य संख्या हो। तो आपको पता करना है कि 1 से 17 में कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। चूँकि 17 तक ही है संख्याएँ, तो 17 से आगे हमें नहीं जाना है। तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या होगी आपके 7। इसको मैं मंजिले कोष्ठक में लिख रहा हूँ। अब प्रायिकता का फॉर्म लगाओ। प्रायिकता E के अनुकूल
यानी इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7, ऊपर लिख दो। और सभी संभव परिणाम, टोटल परिणाम कितने हैं? 17, नीचे लिख दो। अगर कट रहा तो काट लो, नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 4, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ में इसका सॉल्यूशन लिखना है कि एक सिक्के को लगातार 3 उछाल करनी है। तो थोड़ा लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं यहाँ। सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणाम। अब देखो परिणाम क्या है, रिजल्ट्स क्या हैं, देखिए। जब सिक्के को आप 3 बार उछलोगे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, संभवतः आ जाए, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए, या हो सकता है 2 बार एच, 1 बार टेल, मतलब 2 बार चित, 1 बार पट, या 2 बार टी टी और 1 बार एच, यानी 2 बार टेल टेल और 1 बार हेड। हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, या हो सकता है 1 बार हेड 2 बार टेल, या प्रथम बार टेल और 2 बार हेड। तो कुल ये 8 रिजल्ट्स आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी सिक्के को यदि आप 3 बार उछलोगे तो कुल परिणामों की संख्या 8 होगी। कुल परिणामों की संख्या 8। अब प्रश्न को पढ़ो कि एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतरतः चित या पट आने के परिणाम। एकांतर का मतलब था एक का अंतर, एक के बाद एक। मतलब आपको ये देखना है कि एक के बाद एक चित या पट कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा एक बार अच्छे से समझा दूँ। यहाँ ये लाइन मिटा रहा हूँ मैं। यस, अब देखिए आप, ये एकांत चितपट नहीं है, इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। देखो आप, ये इसे हम बोलते हैं एकांतरतः चित या पट। मतलब 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, इस प्रकार। तो एक रिजल्ट ये यहाँ भी हो, देखो आप, टेल हेड टेल, यहाँ हेड टेल टेल, इसलिए ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो कुल 2 ऐसे परिणाम हैं जो एकांतरतः चित या पट वाले हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ, एच टी एच और टी एच
टी, तो कुल हो गए परिणाम ऐसे 2। तो हम इन्हें बोलेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या 2। बस अब आपको प्रायिकता फॉर्म लगाना है। प्रायिकता, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला ये भी होता है M/N। M यानी होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, N यानी कुल परिणाम। तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 8। काट लो, 2 एकम 2, 2 चौका 8। ये आपका आंसर हो गया 1/4। ये फाइनल आंसर हो गया। प्रश्न 5, एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहाँ ध्यान दें, अलीप वर्ष है। अलीप वर्ष मतलब 365 दिन का वर्ष। लीप ईयर 366 दिन का होता है। तो अलीप वर्ष में दिनों की संख्या जो होंगे वो है 365। अलीप वर्ष में दिन, अलीप वर्ष में दिन कितने हैं? 365। अब 52 रविवार आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको ध्यान चाहिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 का भाग 365 में दीजिए। 7 तो 5 35, बचा 1, उतरे 5। 7 दूनी 14, बचा 1। मतलब 52 सप्ताह 1 दिन, 52 पूर्ण सप्ताह है प्लस 1 दिन। 52 सप्ताह होने का मतलब 52 रविवार होंगे, 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार, हर वार 52 होगा ही होगा। तो 52 पूर्ण सप्ताह मतलब 52 रविवार होंगे, 52 सोमवार होंगे, हर वार 52 बार होगा। अब ये जो एक दिन है, उस एक दिन में कौन सा वार होगा ये पता करना है। तो शेष एक दिन में रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी इनमें से कोई सा भी एक वार हो सकता है। यानी ये जो एक दिन बच रहा है आपका, ये एक दिन चाहे रविवार हो, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु, शुक्र, शनि, कोई सा भी एक दिन जो है वो इनमें से कोई एक वार होगा। अब हमें ये पता करना कि रविवार न आने की इसमें प्रायिकता क्या है। यानी ये एक दिन रविवार का है और बाकी 1 2 3 4 5 6 दिन रविवार न आने के हैं। तो रविवार न होने के अनुकूल परिणाम 6। 7 दिन में से एक परिणाम रविवार का है, बाकी 6 जो परिणाम हैं वो रविवार न होने के हैं। तो रविवार न होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6, और कुल परिणाम है 7। कुल परिणामों की संख्या 7। अब हमारा प्रश्न क्या है उसको लिखेंगे अपन कि अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। 52 रविवार आने की प्रायिकता। फॉर्मूला लगा दो प्रायिकता का, M/N, शॉर्ट फॉर्मूला, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम जो है वो तो है 6 और कुल परिणाम की संख्या है 7।
तो ये आपका आ गया 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी 6/7। ये हमारा आंसर। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि यार ये हो क्या रहा है, उत्तर तो आ गए हैं पर फिर भी कन्फ्यूजन है। अब वो कन्फ्यूजन क्या है वो ही मैं बता देता हूँ आपको। आप ये ध्यान दें कि 365 दिन में जब हमने 7 का भाग दिया तो उत्तर आया 52 और 1, तो 52 सप्ताह और 1 दिन। 52 सप्ताह होने का मतलब है कि हर बार 52 बार आएगा, तो मतलब रविवार भी कितनी बार आया इसमें 52 बार आ चुका है। 52 बार रविवार होगा, 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, हर बार 52 बार आ चुका है। अब ये एक दिन बच गया। इस एक दिन जो बचा है उस दिन रविवार हो सकता है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से कोई सा भी वार हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको पता है कि 52 बार संडे आ चुका है, अगर मान लो कि जो एक दिन बचा उस दिन सोमवार होता है, उस दिन सोमवार होता है, तो उस पूरे साल में रविवार कितनी बार आए 52 बार, और सोमवार कितनी बार आए 53 बार। तो रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक मतलब सोमवार आने की वजह से कि सोमवार यदि होता है तो रविवार 52 बार ही आएंगे और सोमवार 53 बार। अगर उस एक दिन में मंगलवार हुआ तो भी रविवार 52 बार होगा और मंगलवार 53 बार। अगर वो जो लास्ट एक दिन बच रहा उस दिन बुधवार हुआ तो रविवार 52 बार ही होगा। कुल मिला के इनमें से कोई सा भी वार हुआ, इनमें से कोई सा भी वार हुआ तो रविवार 52 बार ही आएगा। और यदि वो जो बचा हुआ दिन है उस दिन अगर रविवार हो गया तो रविवार जो होंगे 53 हो जाएंगे। और 53 रविवार हमें नहीं पूछा, हमें पूछा 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखो 52 रविवार आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 6/7, क्योंकि 6 दिन ऐसे हैं जब वार रविवार नहीं है, इसलिए रविवार आने की जो प्रायिकता होगी 52 रविवार वो होगी 6/7। अगर 53 रविवार की पूछता प्रश्न में 53 रविवार तो आंसर होता 1/7। 53 रविवार पूछता तो। आशा करता हूँ आपको ये आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं आवे तो ये समझ लो कि आपको लिखना इसी प्रकार होगा और आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, वहाँ आपको एक्सप्लेन तो करना है नहीं, इसे थोड़ा ध्यान दे देना और एक बार नहीं 2 बार लिख कर देखना, आपको याद भी हो जाएगा और आप कर भी लेंगे। प्रश्न 6, यदि PA बराबर 0.65 हो तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा दें, PA प्लस P0A बराबर 1 होता है। यानी हमें याद रखना कि प्रायिकता होना और न होना इन दोनों का टोटल मान 1 होता है। अब मुझे क्या निकालना है, A नहीं, इसको हम बोलते A नहीं, तो इसको आप ये रहने दो और इसको इधर पक्षांतरण कर दो। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया आपका इस प्रकार कि P0A बराबर होता है 1 माइनस PA। ये लिख दो 1 माइनस PA का मान कितना 0.65, 0.65। अब 1 में से इसको माइनस करना है तो बहुत से बच्चों को नहीं आता, इसलिए बता देता हूँ। पहले आप 1.00 इस प्रकार लिख दो, 0.65 इस प्रकार जमा हुए पॉइंट और ये पॉइंट एक सीधे होना चाहिए इस प्रकार। 0 से 5 होता नहीं, उधार लिया 10, 10 से 5 गए तो 5, इसने इसको दिया, इसने से उधार लिया तो फिर यहाँ हो गया आपके कितने 9, 9 में से 6 गए तो 3, क्योंकि इसने इसको एक उधार दिया तो यहाँ एक कम हो गया, इसलिए 9 रह गए, 9 में से 6 गए तो 3। अब यहाँ 0 रह गया, इसने इसको उधार दिया इसलिए, तो 0 में से 0 गया तो 0, पॉइंट वापस लगा दो। मतलब 1 में से 0.65 माइनस करोगे तो 0.35 बचेगा और ये आपका आंसर कहलाएगा। प्रश्न 7।